हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 1 आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण 20 समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो मान दिया हुआ है, मतलब इन सब का मान निकालना है। ठीक है, सॉरी, ये मान नहीं दिया है, ये हमें साइड्स का रेशियो दिया हुआ है कि आपको साइन का, कॉस का, साइन का, कॉस का, यहाँ पे ए मान, एक थीटा ए माना है और एक में थीटा सी माना है। तो इसका मान निकालना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रश्न तैयार करके मतलब लिख लिया है पहले, और अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। तो एक त्रिभुज मैंने बनाया है ABC। आप चाहें तो ए को यहाँ भी रख सकते हैं, सी को यहाँ भी रख सकते हैं, बट मुझे इस तरह से ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक चीज़ बता दूँ कि मैं आपको नो फिल्टर चीज़ें बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर दूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएं, बट फेक मोटिवेशन नहीं, फेक बातें नहीं, सही सही चीज़ें। अगर हार्ड है तो हार्ड है, मतलब इतना भी नहीं है, बस कंसंट्रेट करने की बात है। अगर आप कंसंट्रेट करके कोई भी चीज़ करते हैं तो आपका वो सक्सेस होगा ही। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है, ये त्रिभुज मैंने तैयार कर लिया है। आपको जिस तरह से इजी लगे, ए आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, सी यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है तो इसलिए मैं ऐसे बना के आपको बता रही हूँ। क्योंकि हमें दिया गया है ए बी का मान 24, बी सी का 7, तो ए सी निकालना है, यानी कि ये कर्ण है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण दिया हुआ नहीं है तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लंब है हमारा यहाँ पे ए बी, ये लंब होता है और ये आधार है। ठीक है, तो ए बी हमारा कितना है 24। ठीक है, तो 24 पर स्क्वायर प्लस ये 7 है तो 7 पर स्क्वायर, अंडर रूट ही अभी रहेगा। अंडर रूट 24 का अगर हम लोग 24 से गुना करें, 24 का स्क्वायर 576 होगा और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा और 625 का वर्गमूल यहाँ पे क्या होगा 25 होगा। ठीक है, तो हमारा कर्ण निकल गया। अब हम इन सब का मान निकालेंगे। तो साइन ए कह रहा है, तो साइन ए के लिए हमारा लंब क्या होगा, अगर यहाँ की भुजा को कह रहा है थीटा माना है, ये थीटा मान रहा है, तो ये हमारा लंब होगा। ठीक है, कर्ण वही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, ये आधार बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे थीटा, जिस थीटा का मान यहाँ पे, मतलब जो थीटा कह रहा है उसके सामने की भुजा हमारा लंब होता है। ये कर्ण वैसे ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, बस लंब और आधार जो है वो चेंज होता है। तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए का मान लंब बाई कर्ण होता है फॉर्मूला। ठीक है, लंब है हमारा 7, ये 7 हो गया ए के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पे लंब कर्ण निकाला है तो वहाँ लंब हमने 24 को माना है, बट यहाँ पे थीटा का मान दे रहा है ए, यानी थीटा ए को माना है। तो ए की वजह से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा लंब होगा। तो लंब है हमारा 7 और कर्ण आया है 25। कर्ण में नो यहाँ पे चेंजेस होंगे। दूसरा मान दिया है कॉस ए का, तो पहले दोनों ए वाला मान निकाल लेते हैं। तो कॉस के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो जब हमारा लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा 24 और कर्ण आया है 25, तो ये कर्ण हो जाएगा हमारा 25। फिर अब सी के लिए कह रहा है, तो सी के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7। तो लंब हो गया 24 और साइन के मान में आता है कर्ण, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण, तो कर्ण हमारा 25 ही रहेगा। कॉस सी का मान होता है आधार बाई कर्ण, तो यहाँ पे सी के लिए आधार मैंने आपको क्या बताया 7 होगा, तो आधार यहाँ पे आपका 7 हो गया, कर्ण हो गया 25। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन जो हमने किया है, आपको जिस तरीके से बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।